बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th से स्टार्ट हो जाता है, हालांकि 10th में सिखाया जाता है आपको क्वाड्रेंट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, हमने एक्स और वाई एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें जो एंगल चलता है वो 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और आगे जाएगा तो 360 प्लस थीटा। क्या होता है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा था कि अगर 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको पता हो, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते थे जिनके लिए हम वैल्यू ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अगर इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन में एंगल बहुत आगे बढ़ते चले जाएं तो उनकी वैल्यू निकालने में हमें समस्या जाती है, जिस कारण से हम इस क्वाड्रेंट का प्रयोग करेंगे और लार्ज से लार्ज एंगल की वैल्यू को सिंपल तरीके से डिटरमाइन कर सकेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये मेरा वादा है आपसे। तो हमारे पास क्वाड्रेंट कितने बच्चों हुए? 4 क्वाड्रेंट हुए। तो इसमें पहले में सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक। और पहले में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अगर एंगल पहले क्वाड्रेंट में गया तो सारे के सारे मान कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। अगर दूसरे में आया तो साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होंगे, अदर क्या हो जाएंगे? निगेटिव। और दूसरे की पहचान क्या है कि दूसरे में है या तीसरे में है या चौथे में है? तो दूसरे की पहचान है कि अगर एंगल 90 प्लस थीटा के रूप में लिखा है या 180 माइनस थीटा के रूप में लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये सेकंड में है। अगर एंगल 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के रूप में लिखा है तो समझ लेना कि किस में चला गया है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में टैन और काट पॉजिटिव होंगे, शेष क्या हो जाएंगे? निगेटिव। अगर एंगल 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के रूप में लिखा है तो आप समझ जाना कि सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, अदर निगेटिव होंगे। अब कैसे समझोगे? जैसे यहाँ तक देखो एंगल कितना बना? 90, तो एंगलवा हमेशा 90 से कम ही नहीं रहेगा, तो वही हुआ 90 माइनस थीटा। और जब यहाँ आगे जाओगे तो एंगल 90 से क्या हुआ? बढ़ा, तो 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 से क्या रहेगा? कम, तो 180 माइनस थीटा। समझने का तरीका है। फिर आगे जाओ तो 180 से आगे बढ़ा लेकिन 270 से कम रहा, तो 180 प्लस 270 माइनस, ऐसे आगे बढ़ जाओगे। और जब इतना घूम करके फिर से ऐसे घूमोगे तो मतलब 360 से प्लस चल रहे हो। आई बात समझ में? ये इतना तो समझ में आपको आ चुका होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप यहाँ समझो, व्हेन एंगल इज इन फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस, अगर एंगल में ये सब चीज़ें बैठी हों, चाहे तो 90 का प्लस माइनस हो, चाहे 270 का प्लस माइनस हो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो बदल जाएंगे। किस में बदलेंगे? साइन बदलेगा कास में और कास बदलेगा साइन में। टैन किस में बदल जाएगा? कॉट में। कॉट किस में बदल जाएगा? टैन में। सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। लेकिन व्हेन एंगल इज इन फॉर्म ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस 360 प्लस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। तब त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होंगे। तो आपको समझना है कि 90 या 270 का अगर प्रारूप आता है तो चेंज हो जाएगा, 180 360 का आता है तो चेंज नहीं होगा। और चेंज कैसे होंगे? सब अपने अपने पड़ोसियों से, साइन कास से कास साइन से, टैन काट से काट टैन से, सेक कॉसेक से कॉसेक सेक से। अब इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते ही हम इन सारे फार्मूलों को डिटरमाइन करेंगे। चलिए, जैसे यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले आप पहचानोगे इसको देख करके कि किस क्वाड्रेंट में है। बताइए आप लोग। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट में है। और दूसरी बात बताओगे कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? 90। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो साइन है ये, तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा। लेकिन प्लस की माइनस, तो उसमें ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव देंगे। कास 90 माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? साइन। टैन 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट। सब बदलेंगे, काट हो जाएगा टैन, सेक हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा सेक। आया समझ में? यहाँ आइए,
साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो अब बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कॉसेक का। लेकिन ये देखो कि किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होंगे? साइन और कॉसेक। तो यहां पर किसको पॉजिटिव करना है, किसको निगेटिव करना है? तो देखो यहां से सोचो कि यहां साइन है, यहां कॉसेक है, तो इसको पॉजिटिव करे, शेष को निगेटिव करे, ऐसा नहीं होता। यहां से चेक करते हैं, ठीक है ना, कि साइन का उत्तर पॉजिटिव आएगा, कॉसेक का उत्तर पॉजिटिव आएगा, न कि वहां से चेक करोगे। चेक कहां से करना है? इधर से आपको। तो इसका आंसर पॉजिटिव, बाकी सबके क्या हो गए? निगेटिव, और इसका भी क्या हो गया? पॉजिटिव। आया समझ में? चलिए यहां आइए, 180 माइनस थीटा के हैं सब, तो 180 में बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। 180 में नहीं बदलेगा। यहां देखो 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। तो साइन का आंसर काहे में आएगा? साइने में आएगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। कास का आंसर कासे में, टेन का आंसर टेन में, कॉट का आंसर कॉट में, सेक का आंसर सेक में, कॉसेक का आंसर कॉसेक में। अब इसमें देखो 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है, सेकंड में है। तो सेकंड में साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, कॉसेक का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सबके क्या हो जाएंगे? निगेटिव। अब यहां आओ, ये देखो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, तो इसका आंसर साइन, इसका आंसर कास, इसका आंसर टेन, इसका आंसर काट, इसका आंसर सेक और इसका कॉसेक। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो थर्ड में टेन और काट के उत्तर पॉजिटिव लिखो, अब बाकी सभी को क्या कर दो? निगेटिव कर दो। आई बात समझ में? यहां आओ, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? देखो चेंज होगा, चूंकि 270 है तो साइन काहे में चेंज हो गया? कास काहे में चेंज हो गया? साइन में, टेन काहे में, काट काहे में, सेक काहे में, कॉसेक काहे में, सेक में। और ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में टेन और काट का उत्तर पॉजिटिव और शेष सभी के उत्तर निगेटिव। यहां आओ, चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो साइन का उत्तर कास, कास का उत्तर साइन, टेन का उत्तर काट का उत्तर। अब जो यहां लिखा है उसको छोड़ के आगे थीटा की जगह पर चाहे जो लिखा रहे वही लिख देना है। और सेक का, कॉसेक का, सेक। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। अब फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव देंगे? सेक और कास। तो कास और सेक को छोड़ के बाकी ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। आया समझ में? यहां से न झांकना कि कास और सेक को पॉजिटिव करना है, यहां से झांकना है। आई बात समझ में? चलिए ये बताओ चेंज होगा कि नहीं? बोलो नहीं होगा। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब बताओ इसके आंसर कैसे हो जाएंगे? केवल सेक और कॉस को छोड़ दो, बाकी सबके निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वाड्रेंट में किस एंगल से कैसे इनकी वैल्यू चेंज होती है। कहाँ ये प्लस में देते हैं, कहाँ ये माइनस में देते हैं, कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा। आई थिंक अगर आपको इतना ही समझ में आ गया होगा तो मैं कुछ सवालों को लूँगा और उन सवालों को आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से वो सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है cos 390 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो इसी रूप में बदलोगे, या तो 90 प्लस माइनस, या 180 प्लस माइनस, या 270 प्लस माइनस, या 360 प्लस माइनस। अब जिसके करीब होगा उसी के साथ सेट हो जाएगा। ये सबसे अधिक करीब कहाँ पहुँच रहा है? 360 के। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस 30। ठीक है? तो अब बताओ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? अपने सोचो, 360 लिखा है, चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cos 30, क्योंकि आगे थीटा पर क्या लिखा? 30 लिखा हुआ है। अब ये प्लस में हो गया माइनस में, तो 360 प्लस कहाँ होता है? फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। इसका भी आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब cos 30 की वैल्यू क्या आप नहीं जानते हो? जानते हो कितनी होती है? √3/2। तो कितनी आसानी से देखो इसका मान निकल गया। आई बात समझ में? इसका देखो tan 330 का
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 360 माइनस 30 लिख सकते हो। बताओ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। 360 लिखा है, नहीं चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा tan 30। अब बताओ पॉजिटिव होगा उत्तर की निगेटिव होगा? 360 माइनस किस में है? चौथे में, देखो चौथे में, और चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, से सब निगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बन जाएगा। वैल्यू निकल गई इसकी। नेक्स्ट देखो 765। अब तुम 360 तक तो जानते थे, तो जब ज्यादा बड़ा हो जाए तो 360 से उसको भाग कर दो, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? दिमाग लगाओ। तो साइन 2 गुणे 360, 36 दूना 72, कितना पूरा हो गया? 720। कितना एक्स्ट्रा है? 45, तो प्लस कर दो 45। और जो यहां मल्टीप्लाई में है इससे कोई मतलब नहीं होता, केवल इतने से मतलब होता है। अब बताओ बदलेगा नहीं बदलेगा? तो नहीं बदलेगा। अब पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो 360 धन थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बन जाएगा। यहां देखो कॉसेक माइनस, अब एंगल माइनस में तो कभी पढ़े नहीं थे यहां अंदर, लेकिन अगर माइनस में आ गया तो ध्यान देना कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, ये ध्यान देना थोड़ा सा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन। अब कास माइनस क्या होता है? प्लस कास। टैन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टैन। काट माइनस थीटा क्या होता है? प्लस काट। सेक माइनस थीटा क्या होता है? बोलो, सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक। सारे के सारे माइनस में हो जाएंगे, लेकिन कास और सेक प्लस में होंगे। ठीक है, क्योंकि 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में होता है, और 360 माइनस थीटा को हम माइनस थीटा बस केवल कहें तो भी दिक्कत नहीं होती। आई बात समझ में? इसलिए देखो सेक और कास को पॉजिटिव करना है, शेष को क्या करना है? नेगेटिव करना है। इसी कॉन्सेप्ट पर यहां आ जाओ, तो यह तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉसेक 1410। अब माइनस कॉसेक, ये मान से ना हो जाएगा बाहर। अब 1410 को 360 के मल्टीप्लिकेशन में बनाइए तो कितनी बार जाएगा? 4 गुणे 360 प्लस कि माइनस, अच्छा गुणा करा पहले, 4 शून्य 0, अच्छा चौका 24, और 4 3 12 14, 1440 ज्यादा होतवा। जब ज्यादा होगा तो यहाँ क्या कह दे? माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया माइनस कॉसेक 30। लेकिन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? पकड़ना केवल इतने से है। तो कॉसेक का आंसर कैसा होता है? चौथे में निगेटिव होता है, तो वो निगेटिव इस बाहर वाले निगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 बन जाएगा। तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे वो सब आप आसानी के साथ लगाएंगे और आपसे बनने लगेंगे। अगर कहीं पर मान लीजिए पाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो पाई की वैल्यू 180 रख के मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेना, और कन्वर्ट करने के बाद तब सॉल्व कर लेना। नहीं तो हम पाई वाला फॉर्मेट भी आपको बाद में सिखा देंगे। ठीक है, तो इस सवालों को नोट करिए, और जितने भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं सबको लगा सकेंगे आप, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।